ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम अभी कठोपनिषद के समापन की ओर जा रहे हैं। कल हमने देखा कि आत्मोपलब्धि, आत्मज्ञान की उपलब्धि का जो साधन है वो क्या है? केवल और केवल अस्तित्व में श्रद्धा या सद्बुद्धि। सद्बुद्धि का मतलब हम लोग ना मराठी में या हिंदी में सद्बुद्धि का अर्थ लेते हैं अच्छी बुद्धि, यानी बुरे विचार ना आना। यहाँ ऐसा नहीं है। सत्य यानी अस्तित्व, और अस्तित्व का भान यानी वो ब्रह्म कुछ है, इसका भान। इसलिए हमने कल देख लिया था, 12वें मंत्र में देख लिया था कि अस्ति इति भवतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। केवल वो अस्ति, वो है, इस भावना को छोड़कर अन्यत्र उसकी उपलब्धि हो ही नहीं सकती। अब उसी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं अगले मंत्र में। ये मंत्र है 13वां। क्या बतलाया है? देखिए, अस्ति इति एव उपलब्धव्यः तत्वभावेन च उभयोः। अस्ति इति एव उपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। दो वाक्य हैं यहाँ। क्या बतलाया है कि अस्ति इति एव तत्वभावेन च उपलब्धव्यः। वो जो उपलब्धव्य है यानी उसकी उपलब्धि, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि जो है वो कैसे होगी? उभयो, दो प्रकार से होगी। कैसी दो प्रकार? ये तो बता ही दिया कि अस्तित्व भाव होना ही चाहिए, श्रद्धा होनी ही चाहिए। लेकिन इसमें और क्या बतलाया है कि अस्ति इति एव, वो है, यही सोच करके, और तत्व भावेन, वो तद अनु, उसके बाद तत्व भावेन, उसका तत्व क्या है? अब तत्व भाव क्या है और अस्तित्व भाव क्या है, उसमें थोड़ा सा हम देख लें। अस्तित्व भाव जो है ना कि वो है, अब है बोल दिया तो भाई कैसा है? गोरा है, काला है, ऊंचा है, लंबा है, ये सब बातें होती है। इसलिए उसमें उसको कहा गया है शास्त्र की भाषा में सोपाधिक, सउपाधिक। उसको उपाधियां लग गई कि हाँ भाई हमारा कन्हैया है, सांवला है, मोर पीछ लगाया हुआ है, ये कुछ हमारे आंखों के सामने आ जाता है। हाँ भाई शिव जी हैं तो कैसे हैं? कर्पूर गौ हैं और उन्होंने जटाजूट बांधा है, उसमें गंगा जी विराजमान है, उसमें चंद्रमा है। ऐसा कुछ तो भी एक रूप हमारे आंखों के सामने आ जाता है। ये जो है ना, ये उपाधियां है। तो अस्तित्व भाव जो है वो है सोपाधिक, और उभयोः बोला है, दोनों भावों से उपलब्धव्य। तो दोनों भाव, यानी दूसरा भाव कौन सा? तत्व भाव। अब वो तत्व भाव जो है कि तत्व है, वो एक तत्व है। अब तत्व बोले तो निर्गुण, निराकार, निरुपाधिक, कोई उपाधि नहीं है। तो दोनों जान लेना चाहिए। पहली बात तो श्रद्धा होनी चाहिए। अब श्रद्धा होने के लिए आंखों के सामने कोई न कोई रूप होना आवश्यक है, तभी तो हमारी श्रद्धा बैठेगी और उसमें मन कंसंट्रेट होगा, केंद्रित होगा, है ना। तो ये हो गया निरुपाधिक तरीका। और तत्व भाव से जानना यानी उसी को
मैं गलत बोल गई, वो हो गया सोपाधिक तरीका, और उसी को तत्व भाव से जानना यानी निरुपाधिक तरीके से। तो क्या बतलाया है कि अस्ति इति एव उपलब्धव्यः, अब यहाँ नहीं दिया है लेकिन हम बीच में एक शब्द जोड़ेंगे, तद अनु, यानी उसके बाद तत्व भावेन च अपि उपलब्धव्यः, यानी अस्तित्व भाव से और तत्व भाव से दोनों तरीकों से उसको जान लेना चाहिए। यहाँ एक वाक्य समाप्त है। दूसरी पंक्ति में बतलाया है कि तत्व भाव प्रसिद्धति, ये जो तत्व भाव है यानी वो एक तत्व है, ये जो भावना है ना वो तभी प्रसिद्धति, प्रसिद्धति यानी प्रसन्न हो जाती है, यानी ये भावना हमारे मन में स्फुरित हो जाती है, हमारा मन उस भावना के अभिमुख हो जाता है। कब? अस्ति इति एव उपलब्धस्य, जब वो है ये हमारे मन में पूरी श्रद्धा होगी तभी उसका तत्व समझ में आएगा। अब भाई गीता जी ने तो कहा ही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब ये ज्ञान क्या है? ज्ञान यानी उसका यथार्थ स्वरूप जानना, वो हुआ ज्ञान। और वो ज्ञान कब होगा? यदि मन में श्रद्धा है तो। इसलिए ये बतलाया है कि अस्ति इति एव उपलब्ध से, जिसके मन में ये श्रद्धा है उसी को उसका तत्व भाव समझ में आता है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं, विरंभ में एक संत जो हो गए, अभी अभी 19वीं शती में हो गए, गुलाब राम महाराज, उन्होंने यही कहा है कि हम जो भक्ति करते हैं, ठीक है, भक्ति तो हम किसी मूर्ति की करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति हमारे सामने है, लेकिन अब वो मूर्ति है ना भाई, या तो वो धातु की होगी या पत्थर की होगी, लेकिन हमारे मन में ये भाव नहीं है कि मैं धातु की पूजा कर रहा हूँ या मैं पत्थर की पूजा कर रहा हूँ, ये नहीं होता। हम बोलते हैं हम देवी की पूजा कर रहे हैं, हम कन्हैया की पूजा कर रहे हैं। तो ये कन्हैया भाव जो है, वस्तुतः वो कन्हैया हो, वो राम हो, वो देवी हो, वो शिवजी हो, वो हनुमान हो, कोई भी रूप हो, वो मूलतया तत्व ब्रह्म है। तो ये उन्होंने बोला है कि वो ब्रह्म भाव जो है वो मन में जब उदित हो जाता है तभी हमारी पूजा सफल होती है। सफल होना यानी, फिर आप बोलेंगे अरे भाई गीता जी तो कहती है कि फल की अपेक्षा मत रखो, तो सफल की बात क्यों करें? इसलिए कि पूजा सफल होना यानी कोई फल प्राप्त करना नहीं है, हमारी पूजा वहाँ तक पहुँच जाना, ये है सफलता। और ये तभी होगी जब हम उस मूर्ति में ब्रह्म भाव देखेंगे। बड़ा सुंदर बोला है उन्होंने, लेकिन अगर वही बताऊं, उन्होंने ये बोला है, गुलाब राम महाराज का उदाहरण बताऊं, उन्होंने कहा है कि हमको यदि कोई अलंकार अच्छा लगता है, मान लीजिए कोई सोने की चूड़ी है मेरे पास, मुझे अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है? उसका डिज़ाइन, ये सब। अब ये जो अच्छा लगना है ये तो उसका स्वरूप है ना। लेकिन हमारे मन में अगर ये भावना है कि मुझे अच्छा तो लग रहा है लेकिन ये सोना खालिश है या नहीं, तो हम क्या करते हैं? सुनार के पास जाते हैं, जचवा लेते हैं। जब सुनार बोलता है कि हाँ भाई बिल्कुल 24 नहीं पर कम से कम 22 कैरेट का तो है, इतना यदि बताया तो हमें वो अलंकार जो है वो अधिक प्यारा हो जाता है, उसका रूप रंग नहीं बदला, यानी मूर्ति का मूर्तिपन नहीं नष्ट हुआ। लेकिन ये केवल मूर्ति नहीं है, सोना है, ये खालिश सोना है, ये ब्रह्म है, ये भावना जब आ गई तो अधिक प्यार होता है। तो इसलिए यहाँ बोला है कि अस्ति इति उपलब्धस्य,
ये जो अस्तित्व भाव है यही श्रद्धा है, और इस श्रद्धा के कारण तत्व भाव प्रसीदति, कितना सुंदर बता दिया है। उसके बाद अब अगला मंत्र जो है उसमें ये बताया है कि हमेशा ये बोला जाता है, उपनिषदों में हो, पुराणों में हो, भागवत में भी तो यही बतलाया। भागवत एक सबसे सर्वप्रिय पुराण है। यही बताया है कि हम अमृतत्व की ओर हमें जाना है, हमें अमर होना है। अब भाई अमर कैसे हो इस देह के साथ? ना, देह तो गिरेगा ही, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये तो नश्वर है। फिर देह को छोड़ने के बाद हम अमर कैसे हो? तो वो जो है अमरता, यानी उसमें मिल जाना, अमर तत्व में विलीन हो जाना, ये जो है वो कैसे होता है, इसका रहस्य है अगले मंत्र में। क्या बतलाया है देखिए। 14वां मंत्र है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हृदि स्मृताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यानी जब उस मूर्ति में ही हम अपना सारे के सारे भाव, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, रूप के बारे में कोई भी ज्ञानी विवेकी पुरुष जो है ना, वो रूप का आग्रह नहीं करता। हाँ भाई, आपको राम जी का रूप अच्छा लगता है, हाँ भाई उसी की पूजा करो। आपको देवी का अच्छा लगता है, हाँ भाई उसी की पूजा करो। आकार के बारे में कोई भी विशेष आग्रह नहीं है, किंतु वो जो आकार है उसी में हमारे सारे की सारी भावनाएं एकत्रित हो जाए तो अन्य कुछ कामना बचेगी ही ना। तो क्या है, यदा सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते। सर्वे कामाः, काम माने कामना, कामनाएं अनेक होती है, उनको कहाँ तक गिनाए। सब खाने की भावना है, पहनने की भावना है, भोग लेने की भावना है, कुछ भी अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की, कुछ भी हो, कई कामनाएं होती हैं, कहाँ तक उसकी गिनाएं उन्हें। तो संपूर्ण कामनाएं ये अस्य हृदि श्रिताः, जो हृदय में श्रित हैं, श्रित है यानी स्थित है, हृदय में रहने वाली जितनी भी कामनाएं हैं, सर्वे प्रमुच्यन्ते, सारी की सारी कामनाएं जब छोड़ी जाती है, छूट जाती है। छोड़ी जाना और छूट जाना में फर्क है। छोड़ने में क्या है, मैं छोड़ रहा हूँ, ये कर्तृत्व भाव है, और छूट गया, अपने आप छूट गया। यानी वो भावना जो है, वो कामना जो है, वो मन में उसका उदय ही नहीं हुआ, छूट ही गई, कुछ लगता ही नहीं। जब पूजा में देखिए, यूं तो अमुक इतने बज गए, मेरे खाने का समय हो गया, ऐसा सोचते ही हमें भूख लगने लगती है। लेकिन हम यदि पूजा में, कीर्तन में या कहीं भी बैठे हैं, कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों? भूख तो लगती है ना। भूख है क्या है, देह का धर्म है, पेट का धर्म है, ठीक। लेकिन ये जो देह है, इसका नियंता है मन, मन का नियंता है बुद्धि। और जब मन और बुद्धि दोनों उसी में लग गए तो बाकी सब भूल ही गए। अब ये बोलते हैं ना, जो तपस्वी हैं, हफ्ते क्या महीने तक बैठे हैं तपस्या करते हुए, न उन्हें भूख सताती है न प्यास। ये क्या होता है, सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, अपने आप ही उनकी सारी की सारी कामनाएं जो है छूट जाती हैं। ये हृदि स्मृता, जो भी कामनाएं हृदय में अन्यथा खड़ी होती है, यदि हम
अश्रद्धा हैं, अश्रद्धा तो नहीं है लेकिन श्रद्धा है, लेकिन हाँ अभी हम कुछ कर नहीं रहे भगवान का। तो ऐसे में हमें सारी भावनाओं का भान होता है कि हाँ ये मेरा खाने का समय है, ये मेरा सोने का समय है। सोने का समय बोलने से ही हमारी आंखें झपकने लगती हैं, क्योंकि मन में ये भावना है कि हाँ अब मेरा सोने का समय हो गया। लेकिन जब कभी चंद्र ग्रहण हो और हम भजन पूजन में ही रात बिताते हैं, पता ही नहीं चलता कैसी रात बीत गई। ये क्या है? यूं तो हमें मैं अपनी बात बता रही हूँ कि रात के 11 बज गए कि मेरे आंखें झपकने लगती हैं, लेकिन उस समय कुछ नहीं लगता। ये क्या होता है? ये हृदिष्ठता भावाहा, मन में जो भाव हैं वे सब के सब छूट जाते हैं। कि ऐसा जब हुआ, ऐसा हमारे सामान्य आदमी के तो कभी कभार होता है, लेकिन जो सदैव इसी भावना में, सदैव इसी स्थिति में होता है कि जिसकी अपनी देह की कोई भावनाएं ही नहीं, कोई कामनाएं ही नहीं, ऐसा जब होता है सदैव के लिए, निरंतर जब होता है, तो क्या होता है? अथ मर्त्य अमृतो भवति। वो है तो मर्त्य, मर्त्य माने मरणशील, मृत्यु तो आनी है, लेकिन मर्त्य क्या है? देह है। ये हो गया कि मर्त्य देह में है, मर्त्य देह में वो अमर आत्मा है। वो अमर आत्मा जो है उसी में जब हम लीन हो जाते हैं तो हम अमर ही हो गए ना, क्योंकि हमें भान ही नहीं है देह का। तो अथ मर्त्यः वस्तुतः हर देह, चाहे मनुष्य का हो चाहे प्राणी का हो, हर देह मरण धर्मा है, हर देह का धर्म है मौत। तो भी वो मर्त्य अमर हो जाता है। यानी मृत्यु से जो भय लगता है, मृत्यु से एक तरह की दहशत सी होती है कि ना बाबा ऐसा ना करें। हम सामान्य आदमी जो हैं रास्ते से चल रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है कोई, तो हम यूं ही बाजू हो जाते हैं। क्यों? नहीं, गाड़ी मेरे ऊपर आएगी तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। तो ये जो है ये अपने आप हो जाता है, क्योंकि मौत से डर हर प्राणी में रहता है। तो ये डर ही निकल जाता है। आ रहा है मृत्यु, आ रहा है यमराज, आने दो, क्या ले जाएगा? देह कोई तो ले जाएगा, मैं तो अमर हूँ। ये जब बात हो गई तो वो भय निकल जाता है और मर्त्यः अमृतो भवति, और वो जो मरण धर्मा पुरुष है वो अमर हो जाता है। और फिर अत्र ब्रह्म समश्नुते, अत्र बोला है, अत्र यानी यह लोक में। अत्र का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? यहाँ, यहाँ माने यह लोक में। यह लोक में रहते हुए भी वो ब्रह्म समश्नुते, उसके मन में मौत से डर ही नहीं रहता और वो ब्रह्म हो जाता है। लेकिन ये कब होगा? जब, ये पहले ही बता दिया है कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः, जब सारी की सारी कामनाओं का नाश हो जाता है। और पहले मंत्र में बता दिया है कि उसी में मन लग जाता है। ये दोनों बातें आवश्यक है कि उसका सोपाधिक रूप, उसका निरुपाधिक स्वरूप, इसमें जब मन लग गया और बाकी सारी जो कामनाएं हैं वो नष्ट हो गई, तो मर्त्यः अमृतो भवति, ये बता दिया है। और ये तो बताया ही है, उपनिषदों ने कहा है ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति।
ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अप्येति, बृहदारण्यक उपनिषद में है। मुझे लगता नहीं कि हम बृहदारण्यक तक जाएंगे, बहुत बड़ी उपनिषद है, साल भर चलेगी तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन बीच बीच में जो बृहदारण्यक का है उसको यूँ हम करते जाएंगे कि ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अप्येति, यानी वो ब्रह्म ही बन जाता है भले ही देह में देहधारी है, लेकिन देह के धर्म जो हैं वो उसको छूटते नहीं। देह धर्म को छोड़कर वो देह में स्थित है। और कौन स्थित है? वो अमर आत्मा। ये जब होता है तो वो मर्त्य होते हुए भी अमृतो भवति। और इसी में आगे क्या बतलाया है? अगला मंत्र है 15वां। क्या बतलाया है? यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावद्धि अनुशासनम्। एक पंक्ति तो वही है जो अगले पिछले मंत्र की थी कि अथ मर्त्यो अमृतो भवति। ये तो पिछले मंत्र में भी आ गया कि मर्त्य होते हुए भी, मरण धर्मी होते हुए भी वो मनुष्य अमर हो जाता है। कब? पहले बता दिया वही कि एक तो उसका सोपाधिक में श्रद्धा, अस्तित्व भाव, निरुपाधिक का ज्ञान, कामनाओं का त्याग, ये तो बतला ही दिया। आगे और एक बात बताई है। क्या बताया है? ये कि यदा सर्वे हृदयस्य ग्रन्थयः प्रविद्यन्ते। हृदयस्य ग्रन्थयः, ग्रंथि यानी गांठ, गठान। ये हमारा जो मन है ना, अनेक अनेक गठाने हैं उसमें। मुख्य कौन सी हैं? एक अहंता, एक ममता। मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ इसीलिए तो सब कुछ है, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे ज्ञान आ गया, अभी मैं उपनिषद पढ़ रही हूँ या सुन रही हूँ, ये सब ये अहंता। दूसरी गांठ क्या है? ममता। ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी वस्तु है, इसका स्वामित्व मेरा है, यानी अहंता और ममता। ये मेरा बेटा है, इसने मेरे सुननी चाहिए, ये मेरा नौकर है, ये तो मेरे अधीन होना चाहिए, यानी ये मेरा है और ये मैं हूँ। ये अहम और मम, ये सबसे बड़ी दो गठाने हैं। और इन्हीं के अनुसार बाकी छोटी छोटी गठाना तो बहुत है। देखिए, हमको क्या लगता है, सादी सी बात है, हम कुछ तो भी वस्त्र पहनते हैं, पुरुष हो पैजामा पहनते हैं, स्त्री है पेटीकोट पहनती है, गांठ बांधती है। एक गांठ से नहीं होता, केवल एक दफ़ा लगा दिया तो नहीं बैठता, दूसरी भी बैठना करनी पड़ती है। हमको लगता है कि एक गांठ छोड़ दी हो गया। अगर नहीं भाई, अंदर की गठान पहले वो भी छोड़नी पड़ती है, तब कहीं वस्त्र दूर होता है। दोनों गठानों को छोड़ना ही छोड़ना है। और ये जो गठाने हैं, ये है अहंता की और ममता की। यहाँ पे ग्रंथ यह बोला है, केवल द्विवचन नहीं लिया है। या अहंता और ममता है तो दो ही चीजें हो गई ना। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है, बाकी सारी भाषाओं में दो ही वचन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन बहुवचन। यहाँ जो हमारे संस्कृत वाणी है, अमृत वाणी है, इसमें तीन वचन है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग नहीं है। मैंने तो बता दिया अहंता और ममता, लेकिन यहाँ ये बताया है हृदयस्य ग्रंथयः। ग्रंथयः यानी बहुवचन। कई गठाने, अनेकानेक गठाने हैं। और ये क्यों आती है? यही अहम से। अब अहम कैसा सताता है, देखिए,
मैं घर का मुखिया हूँ, ये हो गया स्वामित्व की बात, और मैं स्वामी हूँ। या वो छोड़ो, ये काम मैंने कितना अच्छा किया है, देखो मेरा जैसा कोई कर नहीं सकता। यानी यहाँ कर्तृत्व की बात, एक गठन हो गई कर्तृत्व की, एक गठन हो गई स्वामित्व की, ऐसी अनेक अनेक, अब कहाँ तक गिनाएं। तो अहम में भी अनेक गठाने हैं, ममत्व में भी अनेक गठाने हैं। मुख्य तो यही है अहम और मम, लेकिन उनकी अनेक है। मेरा क्या, मेरी संपत्ति वो कोई छू न ले, मेरा परिवार उसको कोई छीन न ले। अब देखिए, परिवार के प्रति ममत्व, संपत्ति के प्रति ये मेरा है, ये भावना, ये जो है ना, अनेक चीज़ें हैं इसमें। तो मैंने 2 ही गिनाए, लेकिन देखिए ऐसी अनेक ग्रंथियाँ हैं। और हृदयस्य ग्रंथयः सर्वे ग्रंथयः, हृदय की सारी गठाने जब प्रभिद्यन्ते, जब खुल जाती है, एक भी गठान नहीं है। अरे फिर तो हम मुक्त हो गए ना। जिसने हमें बांध रखा है गठानों से, वो पाश ही निकल गया, वो बंधन ही निकल गया, तो हम अपने आप मुक्त हो गए। ये बंधन काहे का है? इन्हीं गठानों का, जिनमें मुख्य है अहंता ममता। आपको थोड़ा सा भागवत का, अब सभी आप श्रद्धालु हैं, प्रबुद्ध है, भागवत कथा तो सुनी ही होगी। भागवत में एक लीला आती है, दामोदर लीला। दामोदर माने क्या? ये तो भगवान का कोई उनके नामकरण के समय रखा हुआ नाम नहीं है, ये बाद में मिला है। क्यों मिला? दाम यानी रस्सी, डोरी, और उदर यानी पेट। जिसको बच्चा था और गोपियों के घर में जाके किसी का दही की मटकी फोड़ दी, किसी का कुछ किया, तो ये सारी की सारी गोपियाँ आई थी शिकायतें लेके यशोदा जी के पास। तो यशोदा ने, ठीक है ऐसा करता है क्या, अब मैं उसको बांध के रखती हूँ। तो ओखली में बांध दिया। अब ओखली में बांधा, आपने आजकल की पीढ़ी ने तो ओखली देखी ही नहीं होगी, लेकिन पुराने लोगों को मालूम होगा कि साधारणतया इतना ये होता है, ओखली होती है, उसका आकार यूं होता है, ठीक ऐसा, बाद में ऐसा, और उसका जो बीच है, कन्हैया को उसमें बांध दिया। ओखली बहुत भारी रहती है, कन्हैया है छोटे से, यशोदा जी ने बांध ऐसे दिया कि ओखली की कमर और कन्हैया की कमर यानी पेट, उदर एक ही हो गया उनका, बांध दिया। अब दाम से यानी रस्सी से जिसका उदर बांध दिया, वो हो गया दामोदर। अब बांध के तो रखा, और वो गई अपने काम में अंदर चौके में, रसोई में। अब ये सोच ही नहीं सकती थी वो कि इतनी भारी ओखली को वो कहीं खींच के ले जाए, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, ओखली बहुत भारी। लेकिन ये कन्हैया यानी कौन है? साक्षात परमात्मा है, खींचते हुए ले गए। ये बात की बात है। पहले तो बात ये देखिए, बांधने के लिए यशोदा जी गई, तो पहले क्या हुआ? अब यशोदा जी कौन है? नंदराज कौन है? ग्वालों के मुखिया हैं। तो हर ग्वाले के घर में गाय बैलों को बांधने के लिए बहुत सी रस्सियाँ होती ही हैं। एक रस्सी उठा के ले आई कि मैं इसको बांध दूँ। अरे लेकिन हो क्या रहा है कि जो रस्सी ले आवे बांधने के लिए, तो बांधने के लिए ये चाहिए ना, और वो 2 अंगुल छोटी ही होती है, गठान कैसे लगावे? नहीं, वो बंध ही नहीं रहे हैं दामोदर। उसको लगा अच्छा ये रस्सी छोटी पड़ रही है,
दूसरे एक रस्सी ले आई, दोनों में बांध दिया। अब ये बड़ी हो गई ना, दुगनी हो गई। अब दुगनी हो गई तो बांधना चाहिए ना। हमारे कन्हैया नहीं बांधते। बांधने बंधन में पड़ता है आदमी, भगवान कैसे बंधन में पड़ेंगे? तो वो बांधने के लिए आई, रस्सी डबल की है, तो भी जब बांधने लगी गठान नहीं पड़ रही है, 2 अंगुल छोटी। ऐसा बहुत समय तक हो गया। आखिर हताश होके बैठ गए, हे भगवान क्या कहूँ, ये बन ही नहीं रहा। अब हे भगवान बोला ना, क्या हुआ? यशोदा जी के मन में ये भाव था कि मैं इसको बांध रही हूँ। कर्तृत्व भाव था, अहम भाव था। जब तक अहम भाव है भगवान नहीं बांधते जी। जब ये हताश होके बैठ गए, हे भगवान ये बन ही नहीं रहा है, तो अपने आप बंध गए। क्यों? अहंता की गांठ छूट गई और ममता का बचा ही नहीं ममता, क्योंकि ये नहीं बन रहा है मेरा बेटा और मैं उसको बांध रही हूँ। तो यहाँ दोनों गठाने थी, एक अहम भाव मैं बांध रही हूँ, एक मैं किसको बांध रही हूँ? तो मेरे बेटे को, यानी ममता भी थी। जब ये दोनों छूट गई ना, तो अपने आप ही बंध गए श्री कृष्ण। ये भगवान ना उसी के बंधन में आते हैं जो अहम को भूल जाए, जो ये सब मम जितना लगता है इसको भूल जाए। इसलिए यहाँ बोला है कि यस्य हृदयस्य सर्वे ग्रंथयः प्रविद्यन्ते। सारी की सारी गठाने जब छूट जाती हैं, अथम अर्त्यो अमृतो भवति, तब मरण धर्मा होते हुए भी मनुष्य अमर बन जाता है। यहाँ पे वाक्य समाप्त है। छोटा सा अगला वाक्य है कि एतद् ही अनुशासनम, यही अनुशासन है। अनुशासन है यानी अनुशासन यानी आदेश, और यही आदेश है। आदेश है यानी यही सिद्धांत है। देखिए, अनुशासन हमेशा सिद्धांतों का होता है। कोई न कोई एक सिद्धांत होना चाहिए और उस सिद्धांत का पालन करना यानी अनुशासित रहना। तो अनुशासन यानी सिद्धांतों का पालन। ठीक, यहाँ ये बोला है एतद् ही अनुशासनम, संपूर्ण वेदांत का। ये जितने भी उपनिषदें हैं ना, उपनिषदों को वेदांत कहा गया है, वेदों का अंतिम भाग। तो जितनी भी उपनिषदें हैं ये सारी की सारी उपनिषदें यानी वेदांत है। और सारे वेदांतों का एतद् ही अनुशासनम, उनका यही सिद्धांत है जिसका पालन करना चाहिए। वही है कि हृदय की सारी गठानों से छूट जाए। फिर ये मत बोले कि मैंने गठान छोड़ी, फिर आ गई ना अहंता। ये अपने आप छूट जाती हैं जब हमारा मन उसी में लग जाता है और बाकी किसी का भान ही नहीं रहता। मुझे लगता है कि इतना अच्छा होने के बाद आगे क्या जाए, तो आज यही विराम करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।